तो फ्रेंड्स, चलो आ जाओ हमारे गेम्स पे, पुनटुन किड्स गेम्स। तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, फॉर्म फिल करो और गेम डाउनलोड करके मजे लो। छुट्टियां कब आएंगी? गट्टू और चिंकी के एग्जाम्स चल रहे थे। एग्जाम्स खत्म होते ही समर हॉलीडेज शुरू हो जाएंगी और इसी वजह से गट्टू और चिंकी का पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। कल दोनों का इंग्लिश का एग्जाम था, लेकिन वो एग्जाम के बारे में कम, एग्जाम के बाद होने वाली छुट्टियों के बारे में सोच रहे थे। चिंकी, मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मेरा भी नहीं, बस ये कल का एग्जाम हो जाए, उसके बाद तो मजे ही मजे। तभी एक कुल्फी वाला अपनी घंटी बजाते हुए कॉलोनी में आ जाता है। कुल्फी ले लो, कुल्फी, 10 रुपए की कुल्फी। कुल्फी वाले की आवाज सुनकर गट्टू और चिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चिंकी, कुल्फी खाओगी? हाँ खाऊंगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तभी गट्टू अपने पिगी बैंक में से 20 रुपए निकाल लेता है। मैं बस 2 मिनट में आया चिंकी। जब गट्टू वापस आता है तो उसके हाथ में होती है 2 कुल्फियां। वो बहुत धीरे से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है ताकि मम्मी जाग ना जाए, लेकिन इतने में कुल्फियों का दूध फ्लोर पर टपकने लगता है। गट्टू किसी तरह अपने रूम तक पहुंच जाता है। ये लो चिंकी, जल्दी से इसे खा लो वरना ये पिघल जाएगी। गट्टू और चिंकी बहुत मजे से अपनी अपनी कुल्फियां खाने लगते हैं, लेकिन इतने ही देर में मम्मी जाग जाती है और गट्टू और चिंकी के रूम की तरफ जाने लगती है। मम्मी का एक पाँव गलती से फ्लोर पर गिरी हुई कुल्फी की बूंदों पर आ जाता है। ओफो, शायद कुछ चिपचिपा गिरा है यहाँ पर। मम्मी की आवाज सुनकर गट्टू और चिंकी भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं। उन दोनों के हाथ में होते हैं कुल्फी के तीले। तो तुम दोनों पढ़ने के बजाय मजे से कुल्फी खा रहे हो। सॉरी मम्मी। जाओ और जाकर पढ़ाई करो। ओके मम्मी। गट्टू और चिंकी फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मम्मी लिविंग रूम में बैठकर आटा छनने लगती है। आटा छनने के बाद मम्मी आटे को वहीं पर रख देती है और वहां से चली जाती है। तभी गट्टू और चिंकी को एक प्लेन की आवाज आती है। ये तो प्लेन की आवाज है। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। गट्टू और चिंकी फटाफट बाहर जाते हैं, लेकिन तब तक प्लेन उनकी नजरों से दूर जा चुका होता है। दोनों मायूस चेहरों के साथ वापस अंदर आ जाते हैं। मुझे प्लेन देखना था, अब पता नहीं अगला प्लेन कब आएगा। अगले प्लेन का वेट करने की क्या जरूरत है? अब हम खुद का प्लेन बनाएंगे और उसे यहीं पर उड़ाएंगे। लेकिन कैसे? अभी बताता हूँ कैसे। गट्टू बिना देर किए अपनी नोटबुक से एक पेज निकाल लेता है और उससे एक प्लेन बनाने लगता है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसका प्लेन तैयार हो जाता है। ये है गट्टू और चिंकी का सुपर पेपर प्लेन और ये कुछ ही सेकंड्स में अपनी उड़ान भरने वाला है। ये गट्टू तेजी से अपने सुपर पेपर प्लेन को हवा में छोड़ देता है। प्लेन बड़ी खूबसूरती से हवा में लहराने लगता है और थोड़ी ही देर में चिंकी के हाथों में आ गिरता है। चिंकी, अब तुम्हारी बारी। चिंकी भी गट्टू की तरह प्लेन को हवा में छोड़ देती है। इस बार प्लेन लहराता हुआ लिविंग रूम में पहुंच जाता है और एक समय ऐसा आता है जब प्लेन जाकर फैन पर अटक जाता है। हाँ, ये तो अटक गया। अटक गया तो क्या हुआ? फैन ऑन करते ही नीचे आ जाएगा। गट्टू बिना सोचे समझे फैन ऑन कर देता है, लेकिन फैन ऑन करते ही होता है महाघमासान। लिविंग रूम में रखा आटा चारों तरफ फैल जाता है। तभी मम्मी वहां आ जाती है और रूम की हालत देख उनके होश उड़ जाते हैं। मम्मी बिना देरी किए फैन ऑफ कर देती है। हर तरफ होता है आटा ही आटा। पर्दों पर आटा, सोफे पर आटा, टीवी पर आटा, पूरे फ्लोर पर आटा, यहाँ तक कि गट्टू, चिंकी और मम्मी के चेहरों पर भी आटा। मैंने तुम दोनों को पढ़ाई करने के लिए कहा था और तुम दोनों यहाँ पर आटा आटा खेल रहे हो। जाकर पढ़ाई करो वरना एग्जाम में फेल हो जाओगे। गट्टू और चिंकी शर्मिंदा होकर अपने रूम में चले जाते हैं। घड़ी में शाम के 7 बज रहे होते हैं। गट्टू, शाम के 7 बज रहे हैं, मतलब हमारे पास पढ़ाई करने के लिए अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, क्योंकि 10 बजे तो पापा घर की सभी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ओह नो,
अब हम क्या करें? अभी तो हमने एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है। सिर्फ 3 घंटे में अब पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? तभी मम्मी लिविंग रूम में रखा रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो की आवाज सुनते ही चिंकी को एक आइडिया आता है। गट्टू, लाइट्स ऑफ होने के बाद हम पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं ना? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। हमें अपने पूरे सिलेबस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। एक बार जब पूरा सिलेबस रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम उसे लाइट्स ऑफ होने के बाद भी सुन सकते हैं। अरे वाह चिंकी, ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब इससे एग्जाम की तैयारी हम पढ़कर नहीं सुनकर करेंगे। सही समझे। तभी चिंकी एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर लेकर रूम में आ जाती है। गट्टू और चिंकी अपने इंग्लिश लेसन्स रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। मम्मी और पापा बाहर बैठे डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करते करते दोनों गट्टू चिंकी को गौर से सुन रहे होते हैं। तुम तो कहती हो कि गट्टू और चिंकी पढ़ाई नहीं करते। देखो तो कितना मन लगाकर पढ़ रहे हैं। पूरा दिन मस्ती करने के बाद शाम को 7 बजे पढ़ना शुरू किया है दोनों ने। ओह। रात को 10 बजे पापा लाइट्स ऑफ कर देते हैं और उसके बाद गट्टू और चिंकी शुरू करते हैं एग्जाम की असली तैयारी। पूरी रात रिकॉर्डिंग सुनने के बाद दोनों अगली सुबह एग्जाम देने चले जाते हैं। जब दोनों वापस घर आते हैं तो मम्मी दरवाजे पर ही उनका वेट कर रही होती है। कैसा हुआ एग्जाम? मम्मी की सख्ती देखकर दोनों 1 सेकंड के लिए घबरा जाते हैं। एग्जाम? हाँ एग्जाम। पढ़ाई तो की नहीं थी तो एग्जाम तो खराब ही हुआ होगा। हाँ मम्मी, हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ बल्कि बहुत अच्छा हुआ है। इसके बाद गट्टू और चिंकी मम्मी को पिछली रात की पूरी कहानी सुनाते हैं। गट्टू और चिंकी की कहानी सुनकर मम्मी हैरान हो जाती है। मतलब तुम दोनों पूरी रात जागते रहे? हाँ, लेकिन हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तैयारी करने के लिए तुम दोनों के पास पूरा दिन था। अगर टाइम से पढ़ने बैठ जाते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। मम्मी, ये तो पापा की गाड़ी का हॉर्न है। तभी पापा अंदर आ जाते हैं। अरे हाफ डे लेकर आया हूँ मेरे बच्चों। हाफ डे? लेकिन क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी नानी के घर जा रहे हैं। ये पापा की बात सुनकर गट्टू और चिंकी खुशी से झूम उठते हैं। दोनों नानी के घर जाने के लिए अपनी अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं। मम्मी, हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं? पूरे 10 दिन के लिए। वाओ, फिर तो मुझे सारे कपड़े लेकर जाने होंगे। 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो अपने दोनों शूज पैक कर लेता हूँ। मम्मी, रास्ते के लिए नींबू पानी बना दो ना प्लीज। और मेरे लिए मसाला इडली। हाँ हाँ ठीक है, सब बनाती हूँ। तुम बस जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। पैकिंग हो जाने के बाद गट्टू चिंकी और उनके मम्मी पापा अपनी गाड़ी में सवार होकर नानी घर के लिए निकल पड़ते हैं। गट्टू और चिंकी के लिए ये दिन होता है डबल खुशी का मौका। एक तो उनका एग्जाम अच्छा हो गया, ऊपर से उन्हें नानी के घर जाने का मौका भी मिल गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।